कर ले, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑफ हो जाएगा इंटरनेट। और एक चीज़ खास, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं कि RT-PCR के बारे में, ई पास के बारे में, आप स्टे कैसे कर सकते हैं, फूड का क्या हिसाब किताब है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सबसे पहली बार या फिर ऐसे ही आप अब वैष्णो देवी माता जी के दर्शन के लिए आने वाले हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। या आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो जिसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपका शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे, आज मेरा तीसरा दिन और मेरी वैष्णो देवी माता जी के दर्शन भी हो गए हैं और भी यहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। उसके बारे में बात करूँगा मैं कि RT-PCR के बारे में, ई पास के बारे में, आप स्टे कैसे कर सकते हैं, फूड का क्या हिसाब किताब है, या ऊपर जाने के और क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जब ग्रुप में पोस्ट किया था मैं वैष्णो देवी जा रहा था, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग सवाल पूछे थे। हालांकि मैं अभी वैष्णो देवी पहुँचा ही नहीं था, मुझे खुद को नहीं पता था क्या सिस्टम है क्या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं RT-PCR की रिपोर्ट की। तो देखो, वैसे मंदिर में तो RT-PCR रिपोर्ट नहीं मांगेंगे, लेकिन आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर जरूर मांगते हैं। और अगर आपके पास RT-PCR है तो आपको जाने में आसानी होगी, नहीं तो आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम 7 बजे आसपास रेलवे स्टेशन पहुँचे तो हमें 10 बजे के आसपास हमारी रिपोर्ट हाथ में मिली थी। लेकिन जिनके पास पहले से थी वो बहुत आसानी से निकल रहे थे और हम उन्हें देख रहे थे। और दूसरी बात को तो यहाँ पे मौसम की बात, तो मौसम ठीक ठाक ठंडा और गर्मी दोनों होती है, क्योंकि हम जब 7 बजे उतरे तो 7 से 10 बजे तक रेलवे स्टेशन पर रुके तो इतनी गर्मी थी ज़बरदस्त वाली। अब दूसरी बात है ई पास की। देखो, ई पास आप वैसे तो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँगा, अगर आप ई पास लेते हैं तो यहाँ पे हमने लिया था, ऑनलाइन किया था, उनकी वेबसाइट से मैं आपको दे दूँगा, maavaishnodevi.org से। लेकिन वो ई पास आपको कहीं भी पूछते नहीं है, वो हमें कहीं भी उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन हालांकि हमारे पास ई पास था, वो हमने ऑनलाइन ही लिया था, तो ये होता है राइट। तीसरी बात होती है ठहरने की। तो मैं बता दूँ, आप कहीं से भी आ रहे हैं तो यहाँ पे कर्जा जो बस स्टैंड है उसके पास में एक निहारक का कॉम्प्लेक्स है, जो मंदिर जो ट्रस्ट है वही चलाता है उसको। तो वहाँ पे आराम से रुक सकते हैं आप। आपको अगर प्राइवेट रूम चाहिए तो मिल जाएगा, या बेड तो 100 रुपये में आसानी से मिल ही जाता है। और खाने पीने के लिए भी उस मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से भी हैं, तो खाने पीने की जो चीज़ें बहुत ही सस्ते हैं यहाँ पर। मैंने जम्मू में अगर मैं कहूँ तो सबसे खाने पीने की सबसे बढ़िया चीज़ें मुझे मिली यहाँ पे, बहुत ही सस्ती है यहाँ पर, सस्ता है। तीसरी बात ये हो गई स्टे और फूड की हो गई। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर इंटर होते ही आपका मोबाइल, जो पठानकोट के आसपास जब हम आते हैं तो हमारी जो सिम कार्ड होती है इंडिया की, जो अदर स्टेट की, वो सब बंद हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ जम्मू और कश्मीर स्टेट की जो सिम कार्ड होती है वही चलते हैं। तो आप अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है या आपके पास जम्मू और कश्मीर की सिम कार्ड नहीं है, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा काम है जो आपको कर लेना चाहिए, तो उससे पहले ही आप कर लें, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑफ हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन क्या, मोबाइल की सिम कार्ड बंद हो जाएगी, रेंज आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। और यहाँ पे वाईफाई वगैरह का थोड़ा इशू रहता है, बहुत कम मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता। जहाँ पे हम ठहरे हुए इसमें भी नहीं है, तो हम भी बैठे ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये ध्यान रहे आपको कि आप अपना जो भी काम है वो पहले ही कर लें, या फिर यहाँ आते ही आप सिम कार्ड खरीद लें। तो आप ऐसा नहीं सोचने लग जाए कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मेरे सिम कार्ड को क्या हो गया, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, बस जब आने से 2 दिन पहले मुझे पता चला, राइट। और एक गजब की चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि आप यहाँ पे 8 बजे तक अंधेरा नहीं होता रात में। जी, 8 बजे तक अंधेरा नहीं होता। मैंने पहली बार देखा शायद 8 बजे और फिर भी उजाला है उजाला। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और बाकी ऊपर जाने के लिए आपको कई सारे साधन हैं आपके पास। आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं, आप चाहे तो घोड़े से जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर हैं, तो जो आपको लगे सही जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर का चाहे 1800 रुपये रेट है, और गाड़ी का 300, इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है 350 या 300 ऐसा कुछ प्राइस है। और घोड़े का तो मैंने पूछा नहीं, तो पता नहीं मुझे, लेकिन आप पूछताछ ले सकते हैं अगर आप चल नहीं सकते। हालांकि हम पैदल गए थे और मैं 3.5 घंटे में यहाँ से वापस पहुँच चुका था, क्योंकि मैं 7:30 बजे यहाँ से स्टार्ट किया चलना और 10:30 बजे बिल्कुल मंदिर घर में पहुँच गया था। तो मतलब मैं बहुत अच्छे से चल सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले से चलता आ रहा हूँ, या मेरे लिए चलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके लिए सही नहीं है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको। और कुछ तो नहीं है, यही इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। और RT-PCR का मैंने बात कर ली आपसे, और भी दूसरी बात भी कर ली, रहने की खाने पीने की बात कर ली। तो आप कुछ सेटिंग होती है तो आप सेटिंग करवा सकते हैं। और एक चीज़ खास, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो आपको कुछ ऐसा नहीं पहना जैसे शॉर्ट्स जो वगैरह होते हैं, क्योंकि हम भी शॉर्ट्स वगैरह पहन के गए थे और स्नान किया नहीं था। उनसे ऐसे मंदिर में घुस जाए तो उन्होंने घुसने दे दिया। उन्होंने बोला पहले अपना पैंट शर्ट पहन के आइए आराम से। तो पैंट शर्ट पहन के आपको जाना है। बाकी आपको सामान वाला लॉकर मिल जाएगा, वहाँ आप अपना रख सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे वॉच, मोबाइल या पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं। फ़ोटोग्राफ वगैरह सब अलाउड नहीं है। और मैंने करीब सब कुछ कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप ट्रैवलिंग, कीप स्पेंडिंग। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।